उदयपुर मेवाड़ की धरती से सबसे बड़ी खबर नाग पंचमी के दिन आप देख रहे हैं उदयपुर का सबसे प्राचीनतम मंदिर उबेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर भक्तों का लगता है तांता। आप देखिए किस प्रकार से हजारों की संख्या में जन सैलाब आने वाला है। आपको बता दें कि इस ओर से मार्ग बंद कर दिया गया है और यहीं से सारे कांवड़िए आने वाले हैं और अपनी बारी बारी से प्रभु के लिए जल चढ़ाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है और आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में वॉलंटियर्स है जिन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अलग अलग संभालेंगे और अभी जिम्मेदारी जो है वो संभालेंगे। तो प्रभु भक्ति का आप एक अनूठा उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। हर वर्ष इस नाग पंचमी के दिन बहुत बड़ी संख्या में मैया, माताएं, भाई, भक्त सभी आते हैं और अभी कुछ ही देर में जो है श्रृंगार जो है वो होने वाला है। तो प्रभु के देखिए यहाँ पे श्रृंगार भी हो रहा है। तो प्रभु के दरबार में हम पहुंच चुके हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि जब यहाँ आने का अवसर मिलता है और हजारों की संख्या में आज के दिन कांवड़िए जल अभिषेक करेंगे। क्या कुछ प्रक्रिया रहती है महाराज? सर ये उबेश्वर महादेव की जय हो। ये जो आज की जो कांवड़ का यात्रा का जो प्रोग्राम है बड़ी हर साल और विशेष अभिषेक के द्वारा किया जाता है। जितने ही भक्त हजारों भक्त बता रहे हैं जल अभिषेक हो रहा है और महादेव से हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे इंद्र भगवान पधारे, इंद्र भगवान से अच्छी बारिश हो, पूरा उदयपुर जलमग्न हो। अब ये भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रभु की इतनी कृपा है यहाँ पे कि जिसकी मैं तुलना करना बहुत मुश्किल कहता हूँ कि यहाँ का जो प्रभु की जो मूर्ति है उस मूर्ति का जो आभा देखते हैं तो महाराणा प्रताप ने पूजा की थी और पूजा के समय में ये यहाँ पे जो शिवलिंग है ये दो भागों में फटा हुआ है, जिसको अपन अलग अलग फटा हुआ है। तो यहाँ शिवलिंग महाराणा प्रताप जब पूजा करते थे तो प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हमें आपको इस मुगल सेना ने हमारे को घेर लिया है, मैं आपके अधीन हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा करना आपके हाथ में है, धर्म की रक्षा ही करना आपके हाथ में। जो शिव के देवों के देव महादेव गिने जाते हैं ये स्वयं शंभु लिंग है। तो ऐसा विचार करते हुए उन्होंने एक मन में भाव प्रकट किया और भाव प्रकट करते ये शिवलिंग है दो भागों में फट गया और दो भागों में फटते ही इसमें से मधुमक्खी निकली। आप जो देख रहे हैं शिवलिंग को, यहाँ से मधुमक्खी निकली और मधुमक्खी निकली उन मुगल सेना को खदेड़ते हुए जो आज वो अपने घाटा वाले माता जी देवारी दरवाजे जिसको बोलते हैं वहाँ तक उस मधुमक्खी का वंशज मौजूद है। ये यहाँ का मतलब भगवान की इतनी कृपा है कि उस दुश्मनों को और ऐसे ही दुश्मनों को जो धर्म का जो रखवाला करेगा उसके साथ प्रभु शंकर भगवान स्वयं मौजूद रहेंगे। और अन्यथा किसी भी अपन किसी भी जो मतलब प्रकार का जो धन की कोई मन्नत जो मांगते हैं पुष्प, उस मन्नत पुष्प के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो अलग अलग सुबह 9 बजे पूजा होती है और पुष्प बड़ा श्रृंगार सा होता है, आप सभी ने वीडियो में देखा होगा। उस वीडियो में अपन कोई कामना की शादी ब्याह या किसी अन्यथा बिजनेस के लिए भगवान से मन्नत मांगते, प्रभु मैं इस पुष्प को इस काम को करूं नहीं या इस शादी इस लड़की से करूं या नहीं करूं, ऐसा कोई विचार अपने भाव होता है मन में तो प्रभु से मन्नत पुष्प मांगा जाता है। और वो पुष्प हजारों के पुष्प ताजात के अंदर जो चढ़े हुए होते हैं 100-200 पुष्प, अन्यथा डेली 5-50 लोग पर डे सुबह 9 बजे पुष्प मांगने आते हैं और इस प्रभु के सहारे पुष्प मांगा जाता है। और हाँ और ना का 2 पुष्प अलग अलग मांगते हैं और उन पुष्प में निश्चित करते हैं तो मेरे को ये वाला ही पुष्प चाहिए, वो पुष्प भगवान स्वयं देते हैं। कभी कभी पुष्प यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से पुष्प यहाँ तक आ जाता है ऑटोमेटिक, और कोई ना का जो पुष्प दिया जाता है वो वीर सहारे प्रभु के पुष्प के अंदर
प्रकार से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग फटा और मधुमक्खियाँ निकली बड़ी संख्या में और दुश्मनों को खदेड़ दिया। ऐसी बात मेवाड़ की इस धरती पर उबेश्वर महादेव और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा। देखिए यहाँ पर इधर से आने वाले कावड़ियों के जो है धागे काटे जाएंगे। उसके बाद में जल को जो है सीधा कावड़िए प्रभु को अभिषेक करने के लिए जाएंगे। पूरी लाइन और कतार यहाँ पे लग चुकी है और बड़ी कतार यहाँ पे लगने वाली है। हर हर महादेव। तो कुछ बातें ऐसी है जो आपको जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। हर मंदिर से अपना एक इतिहास जुड़ा होता है, एक उपन्यास जुड़ा हुआ है। इतिहास और उपन्यास, कथाएँ, ग्रंथ कथाएँ, बहुत सारी ऐसी कथाएं हमको देखने को मिलती है। और आज का दिन यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। भोलेनाथ की भक्ति में सभी लगे हुए हैं और हज़ारों की संख्या में कुछ ही देर में जन सैलाब आने वाला है। पुलिस पूरी व्यवस्थाएं देख रही है।